नमस्कार दोस्तों, कैसे हो आप सब। सीयूईटी 2024 शुरू होने वाला है और साथ में दिल्ली विश्वविद्यालय में एडमिशन भी शुरू होने वाला है। तो मैं आपको पहले ही कांग्रेचुलेट करता हूं क्योंकि मुझे पता है कि इस साल आपका डीयू में एडमिशन जरूर होगा और वो मैं करवाऊंगा। ऐसा क्यों? क्योंकि पिछले काफी सालों से मैं स्टूडेंट्स को गाइड करता हूं कि कैसे वो डीयू में अपना एडमिशन पक्का करेंगे। ये वीडियो में मैं आपको स्टेप बाय स्टेप प्रोसेस बताऊंगा कि कैसे आपका एडमिशन दिल्ली विश्वविद्यालय में होगा। यकीन मानो मेरे दोस्त, डीयू दिल्ली विश्वविद्यालय भारत का एक ऐसा यूनिवर्सिटी है जिसमें एडमिशन लेने का सपना लाखों स्टूडेंट्स का होता है हर साल। इवन मैं खुद दिल्ली विश्वविद्यालय से पढ़ा हूं। मैंने साउथ कैंपस में भी पढ़ाई करी है, मैंने नॉर्थ कैंपस में भी पढ़ाई करी है, मैंने दोनों जगह में पढ़ाई करी है। एंड यकीन मानो, अगर तुम्हारा दिल्ली यूनिवर्सिटी के किसी अच्छे कॉलेज में एडमिशन हो गया तो तुम्हारा करियर संवर जाएगा, सोसाइटी में तुम्हें इज्जत मिलेगी। तुम कभी भी अपने गांव या शहर में जाके किसी को भी बताओगे कि तुम डीयू के छात्र हो तो वो तुम्हें एक बहुत अलग पॉजिटिव नजर से देखेंगे। जी हां, ये तुम्हारे साथ होगा अगर आपने इस साल सीयूईटी क्रैक कर लिया तो, और डीयू में एडमिशन हो गया तो डीयू में एडमिशन लेना कैसे है ये मैं तुम्हें इस वीडियो में बताऊंगा। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं, लेकिन उससे पहले चैनल को जरूर सब्सक्राइब करना क्योंकि भैया इस साल मैं तुम्हारा साथ जीरो से एंड तक देने वाला हूं, तुम्हारे पूरे कॉलेज एडमिशन तक, इसका वादा है। तो सब्सक्राइब जरूर करना और कमेंट कर देना साल 2025 वाले। ध्यान से सुनो, मैंने अपने आईपैड का स्क्रीन खोल लिया है। यहां पे मैंने डिटेल्ड में सब कुछ बनाया है, ग्राफ की कैसे आपका एडमिशन होगा। तो सबसे पहली चीज ध्यान से देखना मेरी जान, सबसे पहली चीज कि अगर आपको डीयू में एडमिशन लेना है तो नंबर 1 स्टेप क्या आपको फॉलो करना है। तो देखो, ये है डीयू एडमिशन का पूरा रोड मैप। ठीक है, मैंने आपके सामने बना दिया, मैं लिख भी देता हूं। ठीक है, रोड मैप। अब इसको एक बार में देखकर स्क्रीनशॉट लेके मत काट देना क्योंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट है। इसको कैसे फॉलो करना है वो मैं भी आपको बताता हूं। तो सबसे पहला स्टेप, लुक देयर आर सम स्टेप्स जो आपको फॉलो करने पड़ेंगे बेसिकली, एंड उन स्टेप को फॉलो करके ही आपका डीयू में एडमिशन होगा। तो स्टेप नंबर 1 क्या रहेगा? सबसे पहला स्टेप आपको क्या करना है डीयू में एडमिशन लेने के लिए? सबसे पहला चीज कि आपको रजिस्ट्रेशन करना पड़ेगा। आपको डीयू में अगर एडमिशन लेना है तो आपको करना पड़ेगा रजिस्ट्रेशन दिल्ली यूनिवर्सिटी के पोर्टल पे जाके। ठीक है, उसके लिए डीयू का वेबसाइट आपको ओपन करना पड़ेगा एंड वहां पे जो फॉर्म आएगी उसको आपको फिल करना पड़ेगा। क्या वो फॉर्म आ चुकी है? नहीं। क्या वो फॉर्म आने वाली है? बिल्कुल। क्या वो फॉर्म सीयूईटी एग्जाम के पहले आएंगी? जरूरी नहीं है। क्या वो सीयूईटी एग्जाम के बाद में आएंगी? जरूरी नहीं है। इस चीज का पता कोई नहीं लगा सकता। तो जब भी दिल्ली यूनिवर्सिटी की फॉर्म आउट होगी रजिस्ट्रेशन, वो मैं इस वीडियो में इस चैनल पे डाल दूंगा। आप बने रहो, डोंट वरी, आप बने रहो। मैं आपको इस बात की गारंटी देता हूं कि अगर आपको डीयू नहीं भी मिला ना, और अगर मिल भी गया तो भी उसके साथ एक और यूनिवर्सिटी में मैं आपका एडमिशन करवाऊंगा, वो भी ऑनलाइन यूनिवर्सिटी के थ्रू। आप इस वीडियो में बनो, आप समझो चीजों को। स्टेप नंबर 2 क्या है? ध्यान से सुनना। स्टेप नंबर 2 है बेसिकली वो होगा फेज 1। आपने रजिस्ट्रेशन कर लिया तो आपका फेज 1 शुरू होगा जहां पर आप पूरा एप्लीकेशन शुरू करोगे। इसमें क्या होगा? इसमें बेसिकली कि आप प्रॉपर अप्लाई करोगे दिल्ली यूनिवर्सिटी के पोर्टल पे जाके। ठीक है ना, एक एक चीज अपना डिटेल भरोगे, अपनी सीयूईटी की रोल नंबर भरोगे, अगर फॉर्म आ चुका होगा आपने सारी चीजें डाल दिया होगा अगर सीयूईटी एग्जाम के बाद, और अगर पहले होता है तो आपने 12th के सारे मार्कशीट, सारे सर्टिफिकेट, सारे डॉक्यूमेंट्स, आपका आधार कार्ड, आपका जो भी डॉक्यूमेंट्स, आपका बेसिक डॉक्यूमेंट है वो आप चीज डीयू के वेबसाइट पे जाके अपलोड करोगे। ठीक है, फेज 2 के बाद अब फेज 3 आप कह सकते हो, या सॉरी इसे आप कह लो कि ये फेज 1 था। ठीक है, यहां पे एक छोटा सा मिस्टेक हो चुका है। ठीक है, कोई बात नहीं, मैं आपको दिखाता हूं। ये है बेसिकली फेज 2 और ये है आपका बेसिकली फेज 3। ठीक है, अब फेज 2 में आपको क्या करना पड़ेगा कि आपको अब प्रेफरेंस फिल करना पड़ेगा। आपको क्या करना पड़ेगा कि अब आपको क्या करना है? आपको प्रेफरेंस, फिल द प्रेफरेंसेस। आपको बेसिकली प्रेफरेंसेस फिल करने पड़ेंगे। प्रेफरेंसेस का मतलब क्या होता है? प्रेफरेंसेस का मतलब होता है कि आपको कौन सा कॉलेज चाहिए, आपको कौन सा कोर्स में एडमिशन लेना है, आपको किस पर्टिकुलर डिपार्टमेंट में एडमिशन लेना है, आपका किस में रुचि है, वो चीजें आप स्टेप नंबर 2 में डालोगे। एंड ये बहुत कॉम्प्लिकेटेड प्रोसेस होता है जो मैं आपको बहुत आसानी से समझाऊंगा जैसे ये प्रोसेस शुरू होगा। ठीक है, तो ये प्रोसेस आपको करना है। इसके बाद स्टेप नंबर 3 क्या रहेगा? मतलब फेज 3 जिसको हम कहते हैं, सबसे इंपॉर्टेंट, जब आपका सीयूईटी का मार्क्स आ जाएगा तो उसके बेसिस पे आपका होगा सीट एलोकेशन, कॉलेज एलोकेशन। एंड दिस इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग। यहां पर फेज नंबर 3 में आपके सीयूईटी स्कोर के अकॉर्डिंग, आपके मार्क्स के अकॉर्डिंग आपको कॉलेज एलोकेट किया जाएगा जिसमें आपका फाइनल एडमिशन होगा। जी हां, और यही वो फेज होगा जहां पर आपको पता चलेगा कि आपका डीयू में एडमिशन हो रहा
रहा है या नहीं। पहले के टाइम पे क्या होता था बेसिकली पता है, पहले के टाइम पे बेसिकली कट ऑफ्स आते थे, ठीक है। जब हमारा टाइम था ना, जब मैं साल 2018-19 के टाइम पे जब डीयू में एडमिशन लिया करता था, तो उस टाइम पे क्या होता था, उस टाइम पे कट ऑफ्स आते थे। कट ऑफ्स मतलब कट ऑफ 1 हो गया, कट ऑफ 2 हो गया, कट ऑफ 3 हो गया, कट ऑफ 4 हो गया, 5 हो गया, ऐसे बहुत सारे राउंड चलते थे। इवन स्पेशल कट ऑफ भी आता था। लेकिन अब क्या होता है, अब होता है राउंड, अब होता है काउंसलिंग, ठीक है ना। अब बेसिकली राउंड होता है, राउंड 1, राउंड 2, राउंड 3, ठीक है। तो जिस भी राउंड में आपको कोई भी यूनिवर्सिटी मिलना होगा तो ऑटोमेटिकली वो आपके डैशबोर्ड में शो कर जाएगा। तो उसके लिए आपको कुछ एक्स्ट्रा दिमाग नहीं लगाना, ठीक है। जिस भी राउंड में अगर आपको एडमिशन मिलेगा दैट विल बी गोना शो ऑन योर डैशबोर्ड, तो उसके लिए आपको लॉग इन कर लेना, ठीक है। ओके, तो भैया अब मान लो कि अगर भगवान ना करे कि आपका दिल्ली विश्वविद्यालय में किसी रीजन से एडमिशन ना हो पाए, तो उस केस में आपको चाहिए होगा कोई बढ़िया यूनिवर्सिटी जिसमें आप अपनी पूरी ग्रेजुएशन कर सको, आगे की एमबीए वगैरह सब कर सको, वो भी घर बैठे बैठे ऑनलाइन। तो इसका सबसे परफेक्ट सॉल्यूशन है बिना किसी एंट्रेंस एग्जाम के थ्रू कॉलेज विद्या। जी हां, कॉलेज विद्या भारत का सबसे बड़ा ऐसा प्लेटफॉर्म है जिसका मैं एक पार्टनर हूं, जहां पर आप किसी भी भारत के ही बड़े से बड़े यूनिवर्सिटी में एडमिशन ले सकते हो विदाउट गिविंग एनी एंट्रेंस एग्जाम। घर बैठे बैठे आपको कोई एंट्रेंस एग्जाम नहीं देना है, जस्ट आपके क्लास 12 के मार्क्स के बेसिस पे आपका पूरा एडमिशन हो जाएगा थ्रू कॉलेज विद्या। तो करना कुछ नहीं है, डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया है कॉलेज विद्या का, उस पर क्लिक करना, डिस्क्रिप्शन कमेंट में हर जगह गिवन है। आप चाहो तो अभी भी अपना एडमिशन बुक कर सकते हो, अभी इस वक्त भी। तो कॉलेज विद्या की इस वेबसाइट पे आ जाओ, आपको कोई भी कोर्स करना है, फॉर एग्जांपल आपको करना है एमबीए, बीबीए, बीसीए, बीटेक, बीकॉम, कुछ भी कोर्स आपको करना है, आपको सिंपली उस कोर्स को सिलेक्ट करना है एंड देन यू आर गुड टू गो, ठीक है। तो जैसे यहाँ पे फॉर एग्जांपल बहुत सारे कोर्सेज हैं, मैं यूजी कोर्स में क्लिक करता हूँ एंड मान लो आपको ऑनलाइन बीकॉम करना है एंड ऑनलाइन बीकॉम जनरल करना है, तो आपके सामने पूरी जितनी भी भारत की टॉप यूनिवर्सिटी है जो आपको ऑनलाइन बीकॉम प्रोवाइड कर रही है, उस पर आप क्लिक करोगे, आपके सामने सारा डिटेल सब खुल जाएगा, ठीक है। तो जैसे कि मेरे सामने अभी खुल रहा है, मैं आपको खोल के दिखाता हूँ एक एक चीज, डोंट वरी, आप बस बने रहो वीडियो में। यहाँ पे देखो कि यहाँ पे देखो, यहाँ पे एलपीयू भी गिवन है, एमिटी यूनिवर्सिटी भी है, सिक्किम मणिपाल यूनिवर्सिटी भी है, कुरुक्षेत्र यूनिवर्सिटी भी है, सब कुछ है। तो मान लो अगर आपको सिक्किम मणिपाल यूनिवर्सिटी में एडमिशन लेना, आप इस पर सिंपली क्लिक करोगे एंड आपके सामने इस पूरी यूनिवर्सिटी का एक एक डेटा, यहाँ पर सारी चीजें खुल जाएगा, उसकी फीस कितनी है, उसमें प्लेसमेंट कौन कौन सी कंपनी में लगेगा, गूगल, एपोलो, डिलॉयट, सैमसंग, माइक्रोसॉफ्ट, एचसीएल, आईबीएम, टीसीएस, टेक महिंद्रा, विप्रो, इन सब बड़े बड़े ग्रुप्स में आपको जॉब लग सकता है इस यूनिवर्सिटी से। आप सिंपली अप्लाई टू यूनिवर्सिटी पे क्लिक करोगे एंड आपका एडमिशन कंफर्म हो जाएगा। आपको कॉलेज विद्या से फ्री ऑफ कॉस्ट में काउंसलर्स का कॉल आएगा जो आपको एक एक चीज गाइड करेंगे, जो मेरे एंड से होंगे। आपको खुद से एक भी रुपए एक्स्ट्रा में नहीं देना है एंड अगर आप मेरे लिंक से जाओगे तो आपको 100% प्लेसमेंट असिस्टेंस प्रोग्राम जो कि 7,000 रुपए का है वो फ्री में मिल जाएगा। तो जाइए कॉलेज विद्या चेकआउट कीजिए, लिंक डिस्क्रिप्शन में गिवन है। अब बढ़ते हैं इंपॉर्टेंट पॉइंट्स के ऊपर। इंपॉर्टेंट पॉइंट्स क्या है सर? इंपॉर्टेंट पॉइंट्स ये है कि नंबर 1 पॉइंट, अगर आपको डीयू में एडमिशन लेना है तो आपका जो क्लास 12 का सब्जेक्ट है ना, वो बहुत मैंडेटरी है। आपके क्लास 12 के सब्जेक्ट के बेसिस पे आपका एडमिशन होगा दिल्ली यूनिवर्सिटी के अंदर। अगर आपने सीयूईटी में क्लास 12 वाले जो आपके सब्जेक्ट्स है उसका पेपर आपने नहीं दिया डोमेन्स के अंदर, तो आपका डीयू में एडमिशन नहीं होगा। आप चाहे सीयूईटी में कितने भी पेपर दे दो, 6 के 6 डोमेन दे दो, फर्क नहीं पड़ता, 4 डोमेन दे दो, लेकिन अगर आपने वो डोमेन नहीं दिया जो आपके 12th में है तो आपका डीयू में एडमिशन नहीं होगा। तो आपको क्लास 12 वाला डोमेन पेपर देना पड़ेगा और ये कंफर्म हो चुका है। इसके ऊपर रूमर्स थे कि इस साल ऐसा नहीं होगा, लेकिन ये हो चुका है, आपको वही पेपर देना पड़ेगा 12th वाला, ठीक है। इसके बाद आपको एटलीस्ट एक लैंग्वेज का पेपर तो जरूर लेना पड़ेगा। एक लैंग्वेज का पेपर इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, एटलीस्ट एक लैंग्वेज का पेपर। अगर आपके क्लास 12 में मान लो इंग्लिश है तो आप इंग्लिश का पेपर दोगे, अगर आपका हिंदी है लैंग्वेज के अंदर तो आप हिंदी का पेपर दोगे, लेकिन आपको एक पेपर तो देना पड़ेगा, वेदर इट इज इंग्लिश, हिंदी या किसी अदर लैंग्वेज। क्योंकि दिल्ली यूनिवर्सिटी में ना जनरली दिल्ली यूनिवर्सिटी में 1 लैंग्वेज प्लस 3 डोमेन चलता है। तो 3 डोमेन तो चलो ठीक है, वो 3 डोमेन जो आपके 12th में है, लेकिन एक लैंग्वेज और आपको देना पड़ेगा जो आपके क्लास 12th में है। तो ये चीज आप ध्यान से देख लेना, ठीक है। इसके बाद आता है पॉइंट नंबर 3। ओके, पॉइंट नंबर 3 बेसिकली क्या कहता है? पॉइंट नंबर 3 में आपको क्या चेक करना है कि आपको देखना है कि डोमेन स्पेसिफिक सब्जेक्ट का एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या है, कि अगर आपको बीकॉम में एडमिशन लेना है तो बीकॉम के लिए कौन कौन से पेपर देने पड़ेंगे ये आपको चेक करना पड़ेगा, जो कि दिल्ली यूनिवर्सिटी के बुलेटिन के अंदर आपको मिल जाएगा। उसको कैसे पढ़ते हैं, कैसे देखना है, वो अगर आपको जानना है तो कमेंट कीजिए, मैं उसके ऊपर डेडिकेटेड वीडियो आपको बना के दिखा दूंगा, ठीक है। डोंट वरी, आपका एडमिशन होगा। कैसे होगा? देखो तुम्हारे सामने ना वो व्यक्ति बैठा है जिसने पिछले 5 साल से, पिछले 4-5 साल से लगातार लाखों बच्चों को दिल्ली विश्वविद्यालय में एडमिशन दिलाया है।
तो ये चीज मैं एकदम कॉन्फिडेंट के साथ कहता हूं, तभी मैं आज नोएडा में बैठा हूं खुद के ऑफिस में, ठीक है। इस मुकाम को मैंने हासिल करा है कैसे, बच्चों को उनके ड्रीम यूनिवर्सिटी तक पहुंचा के। तो आपको भी पहुंचाऊंगा, बस आपको चैनल पे बने रहना है। एंड फोर्थ नंबर पॉइंट कि आपको अपना क्लास 12 का जो बोर्ड है वो किसी रिकॉग्नाइज्ड बोर्ड से करना पड़ेगा, है ना। चाहे आप स्टेट बोर्ड से कर लो, चाहे आप सीबीएसई कर लो, आईसीआईसी कर लो, आप कोई भी बोर्ड कर लो, फर्क नहीं पड़ता। रिकॉग्नाइज बोर्ड होना चाहिए। कोई भी एरा गैरा नत्थु गैरा बोर्ड से अगर आप करके चिपकाओगे रिजल्ट तो उसको रिजेक्ट कर दिया जाएगा, ठीक है। और अच्छी बात कॉलेज विद्या की क्या है कि अगर आप ऑनलाइन एजुकेशन करना चाहते हो, डिस्टेंस से पढ़ाई करना चाहते हो, ऑनलाइन घर बैठे बैठे पूरी पढ़ाई करनी है, तो उसका एंट्रेंस भी नहीं देना पड़ेगा। सिंपली क्लास 12 का मार्क्स उठाया और चिपका दिया और आपको एडमिशन मिल जाएगा आपके ड्रीम कॉलेज में। तो मतलब आप ड्यू के साथ साथ वो भी कर सकते हो, तो उसको तो आप समझ चुके हो। इसके बाद बात करते हैं कंपटीशन की। अब कंपटीशन बहुत इंपॉर्टेंट चीज होती है कि इस साल कितना कंपटीशन है, पिछले साल कितना कंपटीशन था, जिससे आपको आइडिया लगेगा कि आप किस स्तर पे हो और आपको आगे कितना तैयारी करना है, ठीक है। तो सबसे पहली चीज हम देखेंगे साल 2022 में कितना रजिस्ट्रेशन हुआ। तो साल 2022 में लगभग 2,17,650 रजिस्ट्रेशन हुए थे दिल्ली विश्वविद्यालय के लिए। जितने भी स्टूडेंट्स जो सीयूईटी की तैयारी कर रहे थे उनमें से 2,17,600 बच्चे सिर्फ और सिर्फ अकेले दिल्ली विश्वविद्यालय को टारगेट कर रहे थे। एंड दूसरी तरफ कितने बच्चों ने एक्चुअली पेपर में अपीयर हुए, कितने बच्चों ने फॉर्म फिल करा, 2,17,000। पेपर में कितने बच्चे बैठे, 1,76,281 बच्चे फाइनली एग्जाम में अपीयर हुए। तो कंपटीशन का लेवल समझते हो, क्योंकि भैया अगर आप डीयू में सीट्स की बात करोगे ना, डीयू में कितनी सीट्स है, तो डीयू में लगभग 65,000 से लेके 75,000 के आसपास सीट्स है। और कंपटीशन कितना है, 1,76,000, वो भी कब, साल 2 साल पहले, आज से 2 साल पहले। फिर 2023 में क्या हुआ, 2023 में ये 2,17,000 का आंकड़ा लगभग 1 लाख से बढ़ के 3,04,699 पहुंच गया। इतने बच्चों ने रजिस्ट्रेशन कर दिया। और एक्चुअली में कितने बच्चों ने एग्जाम दिया, तो वो भी आंकड़ा बढ़ के हो गया 2,45,000 बच्चे। 2,45,000। ऐसा क्यों, क्योंकि 2022 में जब पहली बार सीयूईटी आया था तो बहुत बच्चों को इसके बारे में नहीं पता था, लेकिन 2022-23 तक सबको पता लग चुका था कि दिल्ली सीयूईटी क्या है, कैसे एग्जाम देना है, कैसे ड्यू में एडमिशन लेना है। तो ये आंकड़ा बढ़ गया। अगले साल 2024 में, मतलब पिछले साल, पिछले सेशन में लगभग 3 लाख बच्चों ने, सेम आंकड़ा, मतलब 3 लाख बच्चों ने अपीयर किया, 3 लाख बच्चों ने रजिस्ट्रेशन किया, जिसमें से 2,36,000 बच्चों ने यहां पर क्या किया, फाइनली एग्जाम देने गए। तो इसका मतलब है हमें यह पता चलता है पिछले 3 साल का डेटा देख के कि इस साल मिनिमम, इस साल अगर मैं मिनिमम की बात करूं तो कम से कम 3 लाख बच्चे तो कहीं नहीं गए जो एग्जाम के लिए रजिस्ट्रेशन फॉर्म भरेंगे। एंड 3 लाख बच्चों में से अगर मैं बात करूं तो कम से कम आप ये लगा लो, 3 लाख बच्चों के अंदर कम से कम, यहां पे लिख देता हूं मैं, कम से कम 2.5 लाख बच्चे ऐसे होंगे जो इस बार एग्जाम में अपीयर करेंगे। तो कंपटीशन का स्तर समझ रहे हो कितना ऊपर होने वाला है, बहुत ऊपर। तो इसके लिए आपको जम के तैयारी करना है। एंड मैं आपके सामने बैठा हूं, आपका पूरा का पूरा मैंने स्ट्रैटेजी बताया, रोड मैप बताया कि कैसे क्या करना है। आप इसको डिटेल में एनालाइज कीजिए। बाकी एक एक चीज, अगर आपको कॉलेजेस के बारे में जानना है, कौन कौन से बेस्ट कॉलेज है, मैं उसके बारे में बताऊंगा। कैसे 12th में, कैसे सीयूईटी में, कैसे डीयू के लिए एग्जाम क्रैक करे, कैसे टॉपर बने, कैसे बोर्ड एग्जाम को क्रैक करना है, एक एक स्ट्रैटेजी मैं आपके लिए बना के दिखाऊंगा अगर आप कमेंट करोगे तो आप कमेंट कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए। मिलते हैं अगले वीडियो में मेरे दोस्त। लव यू, टाटा, बाय बाय, जय हिंद।